द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो सियासत करती है वो मंदिर को लेकर बात करती है। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर वो लोग नहीं जा रहे हैं। और मोदी जी का भाषण तो अभी हाल फिलहाल में आपने सुना ही होगा, जिसमें मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से मंदिर के नाम पर ये लोग सियासत करते हैं कि पूछिए मत। लेकिन क्या वाकई में मंदिर से इन लोगों को प्रेम है? क्या वाकई में ये भगवान को मानते हैं? क्या वाकई में ये लोग भगवान के आदर्शों पर चलना जानते हैं? क्या वाकई में ये लोग धर्म के प्रति एकनिष्ठ होकर काम करते हैं? तो ये बिल्कुल सिरे से खारिज किया जा सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको कुर्सी से मतलब है, सत्ता से मतलब है, पैसे से मतलब है, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जमीन जो मंदिर की थी उसको हड़प लिया है। मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर बीजेपी एमएलए का कब्जा, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वाह भाई वाह। यानी एक तरफ मंदिर मंदिर की आप बात करते हैं, एक तरफ आप संस्कृति की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं साहब? दूसरी तरफ पता लगता है कि ये लोग बस नामे के मंदिर मस्जिद मंदिर बात है, काम के नाम पर कुछ हो नहीं है, और अगर मिल गई मंदिर की जमीन तो उसको भी हड़प लेंगे। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। इस वीडियो को इस खबर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब लोग क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। लोग सवाल करें, अरे ये बीजेपी वाले हैं, ये तो भैया मंदिर की बात करते हैं, ये तो हिंदुत्व की बात करते। कल हम फील्ड में घूम रहे थे, इलेक्शन टाइम चल ही रहा है, एक माता जी मिली, वो पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो पढ़ी लिखी जैसी नहीं थी। उनसे पूछा तो कह रहे हिंदुत्व। हमने कहा मुद्दा क्या चुनाव में? तो कहे हिंदुत्व और मंदिर। मतलब आप समझिए हिंदुत्व और मंदिर को किस तरीके से पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, ये कितना गंभीर मसला है। जबकि उनको ये नहीं दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने मंदिर तोड़े गए हैं, जबकि वो उनको नहीं दिखाई देगा बनारस में कितनी मूर्तियां गायब हो गई हैं, उनको नहीं दिखाई देगा कि मंदिर को कॉरिडोर बनाने के चक्कर में कितना बड़ा घोटाला हो गया है, उनको नहीं दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैसे मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनको नहीं दिखाई देगा कैसे किस तरीके से बड़ा घोटाला अयोध्या में जमीन को लेकर भी हुआ था। ये सब नहीं दिखाई देगा। चंदे को लेकर भी चीजें हुई हैं, ये सब नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनके ब्रेन को वॉश किया जा चुका है। अब चलिए खबर पर आते हैं। खबर क्या है? एमपी में मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर बीजेपी एमएलए का कब्जा। एमपी यानी मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की जा चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीजेपी विधायक सुशील तिवारी पर ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। उनके भाई राजेंद्र तिवारी की याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। अब नोटिस में क्या कुछ है जरा आप समझ लीजिए। इस मामले में बीजेपी एमएलए के भाई राजेंद्र तिवारी द्वारा जबलपुर के श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज कुचैनी ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण और बिना अनुमति निर्माण को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के जज एमएस भट्टी ने एकल पीठ ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एकल पीठ ने नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी को भी जवाब पेश करने की स्वतंत्रता दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता राजेंद्र तिवारी को सभी दस्तावेजों सहित याचिका की एक कॉपी आवेदक विधायक सुशील तिवारी विधायक के वकील को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। जबलपुर निवासी राजेंद्र तिवारी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अली ने बताया कि खसरा क्रमांक 24, 25, 26, 27, 28 और 29 की जमीन श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज कुचैनी ट्रस्ट के नाम पर है। जमीन के कुछ हिस्से में ट्रस्ट के निर्माण कराया है, लेकिन अधिकांश जमीन खाली पड़ी, यानी कुछ हिस्सों में काम हुआ, कुछ खाली पड़ी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधायक सुशील तिवारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि विधायक ने बिना कोई वैधानिक अनुमति के यहां बड़ा निर्माण कराया है। याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण व अवैध कब्जे के संबंध में 22 जनवरी 2024 और 15 अप्रैल 2024 को निगमायुक्त और भवन अधिकारी को अभ्यावेदन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आप समझिए, कार्रवाई ना होने के बाद हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। विधायक जी ने जमीन कब्जा ली। आप समझिए अब इस पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन जाना बहुत जरूरी है कि लोग आखिरकार क्या सोच रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है बड़े बड़े दावे करती है कि हमने तो भैया मंदिर के नाम पर किया, हमने हिंदुत्व के नाम पर किया, और कुछ लोग तो ऐसे ऐसी बातें करते हुए नजर आते कि पूछिए मत। उनसे अगर आप सवाल पूछने चले जाओ कि माहौल क्या है, तो कहेंगे सब राममय है।
मतलब ऐसी भाषा बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसी बातें होंगी, वो अपने आप में दर्शाती किस तरीके से आप समझ सकते हैं। और आप देखिए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का ज़रा रिएक्शन जानते हैं। नॉट इन माइंड नाम के एक्स यूजर लिख रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट वाली बीजेपी पार्टी के नेता का हिंदू धर्म की रक्षा में उठाया गया कदम। बड़ा तगड़ा कटाक्ष एक लाइन में किया है, हिंदू हृदय सम्राट वाली बीजेपी और पार्टी के नेता का हिंदू धर्म की रक्षा में उठाया गया यह कदम है, यह हिंदू रक्षा हो रही है। जमीन पर कब्जा करके आप लोगों को गुमराह करके बताने की कोशिश है कि आप लोग मंदिर मंदिर जपते रहो और हम मंदिर के जमीन पर कब्जा करते रहें। शिल्पी परिहार लिखती है, मोदी जी तो मंदिर बचाने की बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि मोदी जी तो मंदिर बचाने की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लटका दिया जाएगा। मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा, मोदी जी वे वक्तव्य देते हुए नजर आते हैं, हकीकत क्या आप देख रहे हैं। ये मतलब अलग अलग तरीके की जो मोदी जी द्वारा भाषा बोली जा रही है उसी को लेकर लोग कटाक्ष करें। केपी सिंह लिख रहे हैं, मोदी से लेकर नीचे तक की पूरी बीजेपी लुटेरी है। ये सीधे कहा जा रहा है कि पूरी बीजेपी लुटेरी। और देखिए यहां पर अदिति सिंह का भी है कि बीजेपी एमएलए ने करोड़ों की जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित महिला ने कहा अधिकारी भी मिले हुए हैं, धमका रहे हैं। हर तरह के लिए मोहम्मद साहिद हुसैन लिखते हैं कि हर तरह के लोगों ने देश के सत्ता के संरक्षण में इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा जो बीते 10 सालों में देखने को मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा जो अब चल रहा है वो कभी देखने को नहीं मिला है, जो स्थितियां आ रही हैं जिस तरीके से हो रहा है। भाजपा नेताओं ने सभी हिंदू मंदिरों के ट्रस्टियों में घुसपैठ कर ली है और धर्म की आड़ में मंदिरों से करोड़ों रुपए हड़प रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दावा करते हैं कि हिंदू धर्म को इन्होंने बचाया है। दरअसल ये ही धर्म के सौदागर हैं, ये धर्म के सौदागर हैं जो धर्म को बचाने की बात करते हैं। ये पीके लिख रहे हैं, लो भाई अब तो भक्तों को लग रहा है वहां भीख मांगने के भी इजाजत नहीं देंगे उसे जमीन के। चौक क्यों रहे हो? अंकित मेरा लिख रहे हैं, अरे वही तो असली धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं वही असली धर्म बात कर रहे हैं। धर्मों की बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम मंदिर बचा रहे हैं, आप भी साथ में आ जाइए, मंदिर के आंदोलन जुड़ जाइए और उसकी एवज में क्या कुछ कर जाएंगे शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा और आपको भी यह समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार देश में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से देश गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी। महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, किसानों पर चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पर चर्चा नहीं होगी, स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी मंदिर पर, चर्चा होगी 370 पर, चर्चा होगी हिंदुत्व पर, चर्चा होगी हिंदू राष्ट्र पर, चर्चा होगी महामानव की, महिमा मंडन किया जाएगा। ये सब अगर चीजें होंगी तो देश का विकास कैसे हो सकता है? देश का विकास तभी संभव जब देश के वर्तमान मुद्दों पर ही असली राजनीति होनी चाहिए। लेकिन मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले किस तरीके से मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण ये मध्य प्रदेश की घटना बता रही है। और ऐसे कई सारे मसले हैं, कई तो दबा दिए जाते हैं, सत्ता के दबाव में रहते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। तो आप समझिए देश में क्या हो रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।